राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 2 दिन से बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि किसी काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी मैं, और कुछ भी रिकॉर्डिंग करने का ना मेरे पास टाइम था, ना ही मुझे करने का मन कर रहा था। तो शनिवार को हम मोदी जी से मिले और बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, जिसमें कि प्रभु बुद्धा के जो रेलिक्स हैं वो इंडिया जो वापस लाए गए हैं, और जो हमारी मूर्तियाँ दूसरे कंट्रीज़ में चली गई थी उन्हें हम लोग वापस लेके आए हैं। तो उनका एक तरह से वेलकम था, वेलकम स्पीच थी। और मैंने अपने व्लॉग में शेयर किया कि हम सब लोग किस प्रोग्राम में गए थे, कैसे वहाँ हमें बैठने की सीट मिली। और बहुत ही फ़नी हुआ क्योंकि मेरे को जो सीट मिली वो एकदम बिल्कुल आगे जो अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स आते उसके बीच में मिली। तो मैं एंड तक, जब तक मोदी जी नहीं आ गए, इस बात से डरी हुई थी कि किसी भी मोमेंट कहीं मुझे ये लोग हटा ना दें, क्योंकि वहाँ एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग चलिए, उनकी सीट अलग है। और मैं बस भगवान जी को याद कर रही थी कि भगवान जी मुझे यहाँ से ना हटाया जाए, क्योंकि मैं मोदी जी को ना बहुत नज़दीक से देखना चाहती थी। तो चलिए, वो इच्छा मेरी पूरी हुई और अच्छी बातें हुई, धर्म और ज्ञान की बातें हुई। और एंड मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जब हम चाय की खोज में बाहर निकले, और इतनी भीड़ थी कि चाय तो मिलना एक तरह से नामुमकिन था। बट मेरी एक कुलीग है जो बिल्कुल अभी नए नए, जिसने अपना करियर शुरू किया है, सृष्टि, मैं तुमको आज दोबारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और निधि जी, आपको भी। निधि जी पता नहीं कहाँ जाके वो स्नैक्स लेके आ गई और उन्होंने वो हमें खिलाया, और सृष्टि ने एक बहादुर सिपाही की तरह चाय ढूंढ के मुझे चाय पिलाई। तो उसी वक्त जो है मैंने देखा कि मीडिया वाले आ रहे हैं, सबका इंटरव्यू कर रहे हैं प्रोग्राम के लिए, और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं तो साइड में खड़े होकर देख रही थी कि क्या बोल रहे हैं लोग। और ऐसे में मेरे बॉस आए मेरे पास और उन्होंने मीडिया वाले को बोले कि हम एक और कैंडिडेट को लेके आएंगे। और बॉस ने मुझे बोला कि ममता जी, आप बोलेंगी और ख़ुद को आप कथावाचिका के रूप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगी। मैं बहुत हैरान हो गई कि सर जानते हैं इस बारे में कि मैं कथावाचिका यानी कि स्टोरी टेलर हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सर का कि सर आपने मेरे पे विश्वास किया, मुझे माइक के आगे खड़ा किया, और बस जो उस समय प्रश्न पूछे गए उसका आंसर मैंने दे दिया। और उसके बाद दोस्तों, जब मैं घर आई हूँ 3 बजे के आसपास, तब से लेके आज शाम 6 बजे तक मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। मैं किसी काम में बहुत व्यस्त हो गई थी। तो अब जाके मेरे को थोड़ी फुर्सत मिली, व्रत था, पूजा वूजा करी, खाना खाया, और सोचा चलो अब आपसे थोड़ी बहुत बातें की जाए। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि एक जो डेली व्लॉगर होता है ना, उसकी व्यथा क्या होती है। व्यथा ऑफ डेली व्लॉगर, ये शायद टाइटल रहेगा मेरे कल के व्लॉग का। तो दोस्तों, बहुत चैलेंजिंग होता है रोज़ रोज़ रिकॉर्डिंग करना, क्लिपिंग्स बनाना, एडिटिंग करना। कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता मोबाइल छूने का। और फिर ना ये भी बार बार दिमाग में आता है कि अब तो सब कुछ शो हो चुका है ना। मेरी ऑफिस लाइफ देख ली आपने, मेरी फैमिली देख ली, मेरा ससुराल, मेरा मायका, सब कुछ अब आप देख चुके हैं। अब मैं नया क्या ही आपको दिखाऊं। क्या आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे? क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि रोज़ रोज़ वही बातें, वही चीज़ें, छोड़ो यार कौन देखे। तो क्योंकि पहले 100 के आसपास लोग रोज़ देख रहे थे, अब वो थोड़ा सा घट के ना 50-60 के आसपास आ गया है। तो कौन वो 40 लोग हैं जो नहीं देखना चाह रहे मेरे व्लॉग को, ये भी एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। तो ये सब चीज़ें सोच के फिर लगता है यार छोड़ दूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्या किसी को फ़र्क पड़ेगा। और फिर हमेशा जब भी मेरे ऐसी थॉट्स आती है ना, तो कोई ना कोई फ़ोन आता है। तो कल रात मुंबई से फ़ोन आया, गणेश थैंक यू सो मच, आपने मुझे जब आप बात कर रहे थे सुभाष के साथ, तो आपने मुझे बोला भाभी जी सुबह सुबह उठते आपका व्लॉग देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो अब बताइए, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार व्लॉग देख रहे हैं, तो उनका दिल मैं नहीं दुखाना चाहती। तो देखते हैं, चलिए गाड़ी और कितने दिन कितनी लंबी खिंचती है। तो आज के व्लॉग में मैंने ही आपसे बातें की है, आपके साथ ही गुफ्तगू की है, कुछ स्पेशल नहीं है। और थोड़ी सी बातें मैंने करी यज्ञ के साथ, क्योंकि यज्ञ के प्रोफेशन के बारे में मैं जानना चाहती थी अच्छे से, तो मैंने उसको एक
व्लॉगर की तरह रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप भी सुनिए कि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले लोग करते क्या है, शायद वो आपको समझा पाए अच्छी तरीके से। आइए सुनते हैं उसकी बात। हाय यज्ञ। हेलो। सो यज्ञ, टेल मी समथिंग। मेरा जॉब तो सब जान गए, है ना, पापा का सब अरे एक बात जानते हैं। बताओ। हाँ। अभी आप शाम को कब तो कहीं तो रुकी थी ना, हम्म। पानी का प्यास लग रही थी आपको। हम्म। क्या बोला आपने उस दुकानदार को? भैया बिस्लरी दे दो। बस हो गई एडवर्टाइजिंग। ये होती है ये एडवर्टाइजिंग। होती है एडवर्टाइजिंग कि क्या मतलब? एक क्लाइंट सर्विसिंग वाला होता है हम्म। जो क्रिएटिव की तरफ से और क्लाइंट की तरफ से सिर्फ लाते खाता है। हम्म। एक क्रिएटिव होता है जो अपने क्रिएटिव डायरेक्टर से सिर्फ लाते खाता है। हम्म। प्लानर्स होते हैं हम्म। जो 200 स्लाइड की एक पीपीटी बनाते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, कोई नहीं पढ़ेगा उसको, ठीक है। और एक आपके नॉर्मल मीडिया प्लानर्स होते हैं। मतलब आप पानी को बिस्लरी के नाम से प्रसिद्ध कर देते हाँ, हो। मतलब मानो कि मैंने कैसे बताऊं, ये योगा मैट देख रही हो, अभी आप बोलो मेरे को यार ये योगा मैट चाहिए, एक योगा मैट चाहिए, मैं बोलूंगा यार हाँ, दिमाग में कुछ तो आया, कॉस्को का लो, ये ब्रांडिंग, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है ये बेस्ट है। ओके। बस तो ये मतलब आपके ऊपर है कि आप किसी प्रोडक्ट को कितना हम इंटरेस्टिंग। लोग क्या कर रहे हैं पता है? हाँ। जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट एक बहुत ही नेशनल स्केल पे कर रही है, इंटरनेशनल स्केल पे कर रही है, हम अपने मोदी जी इंडिया को एक ब्रांड बना रहे हैं। आपके बहुत सारे व्यूअर्स ये समझेंगे, है ना। एक मोदी जी या राहुल गांधी हो गया, जो भी हो गया, ये इंडिया को ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। हम लोग एक नॉर्मल आपका वो च्यवनप्राश, सतमोला, हाजमोला, इसको ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। गुड, ग्रेट जॉब। लेकिन ये दिमाग वाला काम है इसमें पूरा ना, पूरा। जैसे हम बोलते हैं कि हम लोग का आपको क्यों टेक्निकल काम है, प्रैक्टिकल नहीं, हमारा दिमाग का काम है, लेकिन हमारे में हाथों का हुनर बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। आपको क्यों लगता है कि सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के क्रिएटिव जो होते हैं लोग, वो 35-40 मैक्सिमम, या तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है या वो छोड़ के सब कुछ भाग के अपनी एजेंसी स्टार्ट कर देता है। इतना प्रेशर है क्रिएटिव थिंकिंग में ना, जो कोई नहीं सोच सकता। मतलब इंडिया में क्या अच्छा कमाल की टिप्पणी और बताता हूँ। इंडिया में लोगों को लगता है कि अरे इसने यूपीएससी क्रैक कर लिया तो ये तो क्या हो गया, अरे इसने नीट में टॉप कर लिया, क्या हो गया। एक मिनट जरा मेरे क्यूबिकल में आके एक कैंपेन सोच के दिखाओ। मैं उनको डिमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर किसी भी एक प्रेस्टिजियस फील्ड में प्रेशर बराबर रहता है। जॉब में प्रेशर, किसी भी प्रेस्टिजियस जॉब, जो आप एक डिग्निफाइड लेबर होता है ना, हमेशा पंडित कैसे याद कर लेते हैं इतनी मोटी मोटी, वो बिना देखे उसको कट 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 पड़ जाते हैं। मतलब ये है कि मेहनत हर नौकरी में है, ये ना सोचे कि हम ही पिस रहे हैं खाली, है ना। एवरीबॉडी अपने आप से नहीं, हम पिस रहे हैं उन लोगों से जो हमें पैसा दे रहे हैं, जो हमारी वैल्यू की वैसे कदर नहीं कर रहे। क्या वो देख रहे हैं अरे ये तो कमाल की कैंपेन कर रहा है, इसको रख लो, 60,000 का है, 30 में मान जाएगा यार, वैसे वाला जो एटीट्यूड होता है लोगों का कि चल 30 तेरे, 50, 15 तेरी जेब में, 15 मेरी जेब में। चलो, गुड टू नो अबाउट योर प्रोफेशन। बहुत लोगों को पता चलेगा एडवर्टाइजिंग क्या होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। मेरे इस व्लॉग को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।